नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरस में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय मौजूद हूं जयगांव गोपी मोहन के जयगांव जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है उसी मैदान में मैं मौजूद हूं। और दोस्तों, कुछ दिन पहले कुछ इस तरह की सोशल मीडिया में खबरें देखी गई थी कि ये मैदान बन के तैयार है लोगों के लिए और खिलाड़ियों के लिए। तो आज आप सभी के समक्ष ये विजुअल साझा कर रहे हैं दोस्तों कि कितना तैयार है जयगांव का स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम, और कितने खुश हैं जयगांव के जो खिलाड़ी हैं, जो युवा वर्ग है वो कितना खुश है, जयगांव वासी कितना खुश है और स्थितियां क्या है इस मैदान का आप सभी को दिखाना चाहेंगे। मेरे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ युवा वर्ग है क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट तो खेलना उनका पैशन है, लेकिन अगर क्रिकेट को क्रिकेट जैसा खेलना है, एक खेल जैसा खेलना है, तो उन्हें चाहिए एक बढ़िया ग्राउंड का, बढ़िया एक एटमॉस्फेयर का, बढ़िया वातावरण का। और जो कि यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यही देखने को मिलेगा दोस्तों कि कहीं पे ईंट पत्थर है तो कहीं पहाड़ जैसा रिवर बेड मटेरियल पड़ा हुआ है, कहीं पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि स्विमिंग पूल जैसा तालाब बना हुआ है, तो कहीं पे ये भी देखने को मिलेगा कि सागर डिग्गी तक यहाँ पे मौजूद है। आसपास में अगर आपको ये भी दृश्य दिखा दूंगा कि यहाँ पे जंगल भी पनप चुका है और शायद यहाँ पे जंगल सफारी भी शुरू हो जाए तो आश्चर्य नहीं होइएगा। और चल के हम लोग बात करेंगे यहाँ के युवा वर्ग से, युवा वर्ग क्या कहते हैं, उनका क्या सोच है और वो कितना खुश है, उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं। आइए हमारे साथ। और दोस्तों, चलते हैं, हमारे जयगांव के कुछ खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं। कल चल के इन्हीं में से कोई विराट कोहली बनेगा, कोई यहीं से महेंद्र सिंह धोनी बनेगा, लेकिन बनेगा तब उनको जब खेलने के लिए बढ़िया मैदान मिलेगा। क्या नाम है बाबू आपका? सुजीत बर्मन। अच्छा सुजीत, ये बताओ, क्रिकेट खेलते हो, बैट्समैन हो कि बॉलर हो? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर हो, मतलब बैट्समैन, बॉलर, फील्डर सभी हो। तो ये बताओ, इस मैदान में तुम खेलते हो, कैसा लगता है ये मैदान? बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी कभी चोट लगने का खतरा होता है और पिच भी ठीक नहीं है, तो बॉलिंग और बैटिंग में दिक्कत होता है हम लोग को। अगर अच्छा फैसिलिटी मिलता तो हम लोग अच्छा होता। कहा जा रहा है कि ये स्टेडियम बन रहा है, बड़ा बड़ा स्टैंड्स उस तरफ बन रहा है, लोग बैठ सकेंगे, लोगों के लिए बंदोबस्त हो रहा है, खिलाड़ियों के लिए क्या बंदोबस्त हो रहा है? लग रहा है कि खिलाड़ी को खेलने के लिए मैदान ठीक हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या चाहोगे, प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? हम लोग चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो। इम्प्रूवमेंट हो? किस तरह का इम्प्रूवमेंट? कि ग्राउंड थोड़ा फर्टिलिटी अच्छा है ग्राउंड में और कंक्रीट से बने। ग्राउंड को कंक्रीट बनाना है ना कि ग्राउंड को घास, हरा घास हो जाए? सराउंडेड विथ कंक्रीट एंड ग्राउंड चारों को तरफ से मतलब कंक्रीट वॉल हो जाए, ये कहना चाहते हो? और मैदान में जो पत्थर बालू देखा जा रहा है जगह जगह पे, तो सामान सब लाके रखा हुआ है, लग रहा है कि यही डंपिंग ग्राउंड है, मिट्टी और पत्थर और जो भी डालने का। शायद ये तो केयरलेसनेस है गवर्नमेंट का, वो लोग को इम्प्रूवाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट तो फिलहाल ये सब काम नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्टर लोग को काम दिया जाता है, वही लोग थोड़ा केयरलेस बन रहे हैं वो लोग। एजेंसीज को देखना चाहिए ये मैदान को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और भी कुछ भाई लोग से मैं बात करूँगा। क्या नाम है भाई तुम्हारा? परवेज मलिक। परवेज, अच्छा ये बताओ कि ये मैदान में तुम कब से खेलते हो? यही कुछ 2-3 साल पीछे से। 2-3 साल से खेल रहे हो। पहले कहाँ खेला करते थे? पहले हमारा फेवरेट ग्राउंड आदर्श ग्राउंड था, वहाँ पर भी पानी का टैंकर लगा के, बहाना लगा के ग्राउंड को ख़त्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पर भी खेलने आए, यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। हम लोग फुटबॉल ग्राउंड बनाए, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बनाइए 10 to 20 बनाए, हम प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फुटबॉलर लोग को दे रहे आप बना के, हम लोग को भी एक स्टेडियम बना के दीजिए, हम लोग को भी एक बड़ा ग्राउंड बना के दीजिए खेलने के लिए, क्योंकि हम लोग भी खेलने का, हम लोग के पास भी एबिलिटी है, हम लोग के पास भी एबिलिटी बहुत है। तो देख सकते हैं ये युवा कह रहा है कि जयगांव में ये जो स्टेडियम बन रहा है, भले ही फुटबॉल स्टेडियम के तौर पे इसको विकसित किया जा रहा है, लेकिन युवा वर्ग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए ज़्यादा नज़र आएंगे। लिहाजा युवा वर्गों का यही कहना है, युवा जयगांव का यही कह रहा है कि उनको जयगांव में एक क्रिकेट स्टेडियम भी बना के दिया जाए। और ये जो डिमांड है, ये जो उनका
जो हक है वो प्रशासन को सुनना चाहिए और उनका हक, ये खिलाड़ियों का हक मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इन जैसे युवाओं को अगर खेल के लिए मैदान नहीं मिलेगा तो अगला सचिन तेंदुलकर कैसे निकलेगा, अगला महेंद्र सिंह धोनी कैसे निकलेगा और अगला विराट कोहली कैसे निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि जयगांव से भी प्रतिभाशाली युवा वर्ग खेल जगत में देश का नाम रोशन करे तो उन लोगों के लिए अच्छा ग्राउंड बनाना पड़ेगा। स्टेडियम के नाम पे बड़ी बड़ी स्टैंड्स बना देने से, पवेलियन बना देने से केवल नहीं होगा। सबसे पहले ज़रूरत है कि इस मैदान को लेवलिंग किया जाए, इस मैदान पे हरा भरा घास हो, चारों तरफ से बाउंड्री वाल हो और उसके बाद में अगर ऑडियंस को बैठने के लिए जगह बना दिया जाए तो और भी बेहतर हो। लेकिन इस समय जो देखा जा रहा है, पहले खिलाड़ियों के लिए पहले प्रबंध नहीं किया जा रहा है। पहले जो ऑडियंस आएंगे, जो जनता आएगी देखने के लिए, जो लोग आएंगे खेल देखने के लिए, उनके लिए प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन खिलाड़ियों को आज भी इसी तरह से ईंट पत्थर के बीच में खेलने के लिए मजबूर हैं। और साथ में मैं जाते जाते मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि ये जो मैदान है, मैदान को मैदान ही रहने दे, इसको डंपिंग यार्ड ना बनाएं। इसमें आप जगह जगह देखेंगे दोस्तों, जगह जगह डिग्गी बन चुका है। पानी के लिए गड्ढा खोन के रखा हुआ है कि पानी, बारिश का पानी वहाँ पे जमा रहे। यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि जगह जगह रिवर बेड मटेरियल जो होता है, जो इमारतें बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो इस ग्राउंड के बीचों बीच डाला हुआ है। ये भी दृश्य आप सभी को दिखाना चाहेंगे। और आसपास में अगर आप देखेंगे तो जंगल ही जंगल पनपा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्लांटेशन किया गया हो, यहाँ पे जंगल नहीं, यहाँ पे जंगल बसाया जा रहा हो। तो मैं ये सवाल रखना चाहूँगा प्रशासन से कि ये स्टेडियम किस प्रकार का स्टेडियम बनेगा। अगर इस स्टेडियम में अगर ग्राउंड पे पत्थर ही पत्थर हो, खिलाड़ी चोटिल होते रहे हैं और चारों तरफ जंगल हो, आपको मालूम होगा बारिश के दिनों में इन्हीं जंगलों में खतरनाक जो सांप होते हैं वो सब इसी जंगलों में छुप के बैठे रहते हैं। काफ़ी जहरीला कीड़े मकोड़े होते हैं, वही इस जंगलों में छुपे रहते हैं। तो लिहाजा इस जंगलों का भी कटाई होना चाहिए। और सबसे पहला ज़रूरी मैं जाते जाते ये बोलूँगा कि प्रशासन उचित पहल करे। स्टेडियम के नाम पे केवल इमारतें और केवल स्टैंड और केवल पवेलियन बना देने से नहीं होगा। खिलाड़ियों के लिए अच्छा मैदान बने और जिस दिन मैदान सही से बन जाएगा उस दिन फिर से विजय कुमार गुप्ता आएगा, आप सभी का तारीफ करेगा। लेकिन जब तक खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों का हक में अच्छा ग्राउंड नहीं बनता है, इसी तरह से मैं आलोचना करने के लिए आप सभी के बीच आता रहूँगा। और ये जो युवा है जो खेल खेल रहे हैं, उनको खेल में उत्साहित करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए मैं पहले भी आता रहा हूँ, आगे भी आता रहूँगा। लेकिन उनका हक जो है अच्छा खेल मैदान मिले, उसके लिए मैं आवाज़ बुलंद उनका करूँगा। और प्रशासन के तरफ मैं ये सवाल रखना चाहूँगा कि आखिर कब जयगांव की खिलाड़ियों के लिए प्रशासन उचित पहल करेगी। आज खेल मैदान के नाम पे गिने चुने 1-2 खेल मैदान हैं, उनके भी अवस्था इस प्रकार से है कि वो खेल मैदान कम और कुछ और इस्तेमाल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं प्रशासन से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खेल मैदान को खेल मैदान ही रहने दें। उसमें मेला कभी लग जाता है तो कभी डंपिंग यार्ड बन जाता है, तो कभी बड़े बड़े फंक्शन के लिए टेंट और बहुत सारे आयोजन के लिए पंडाल बन जाते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए ये मैदान में कोई कार्य नहीं होता। अफसोस की बात है। ये आवाज़ मैं बुलंद करने के लिए आज मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। और साथ साथ में हम यहाँ पे एक अंकल हैं, उन बुजुर्ग हैं, उनसे भी बातें करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। और दोस्तों बात करते हैं यहीं के स्थानीय बुजुर्ग है। अंकल नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र दास है। कहाँ के निवासी हैं, कहाँ रहते हैं? हम तो यही गोपी मोहन मोड़ में रहते हैं, कॉलेज वाला रास्ता में है घर मेरा। माँ काली होटल है मेरा जी। और अंकल ये बताएं, कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है, कंप्लीट भी होने वाला है। क्या लग रहा है, कैसा बन रहा है, क्या आपको कैसा दिख रहा है?
यहाँ तो स्टेडियम तो बन रहा है, सुना हूँ बरसों से। अब बन भी रहा है। एक तो बैठने वाला आदमी ऐसा बनाया छाता की तरह, कुछ उसमें फैंसी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। और ग्राउंड तो जंगल झाड़ पत्थर पानी गड्ढा सब है। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ लड़का लोग का खेलने बुलने में तकलीफ़ है। यहाँ लड़का लोग शाम को आता था घूमने, परिवार भी बच्चा लोग भी आता था, वो आने लायक नहीं है। एकदम जंगल है और अच्छा नहीं है। तो क्या लगता है, बच्चा लोग इस वातावरण में खेल रहा है, ऐसा मैदान में खेल रहा है, उनको क्या सही है ये इस तरह का? बहुत गलत है, अच्छा नहीं है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। अब मजबूरी है बच्चा लोग का, मजबूरी है मजबूरी है। कहाँ जाएगा खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए आ जाता है जी। और कहा जाए कि ये मैदान को स्टेडियम बनाया जा रहा है, सबसे पहले तो खेलने के लिए यहाँ पे बच्चों के लिए बढ़िया से बना के उसके बाद बाकी काम होता तो बेहतर होता। हाँ पहले स्टेडियम के लिए ग्राउंड फ्लोर जो है वो बढ़िया बनाना चाहिए थे, सफ़ा करना चाहिए थे, उसके बाद स्टेडियम बनाते। लेकिन स्टेडियम बना दिया, दीवार खड़ा कर दिया और ग्राउंड और बर्बाद हो गया। धन्यवाद अंकल। और दोस्तों एक और दृश्य मैं दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन को कहूँगा इस मैदान को सही इस्तेमाल ये गाय और ये बछड़े करते हैं, ये गाय और बछड़े करते हैं। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि खेलने लायक तो ये मैदान कतई नहीं दिखता, लेकिन ये मैदान इन गाय बछड़ों के लिए घूमने फिरने चरने के लिए ज़्यादा बेहतर है। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, पीछे के तरफ आप देखेंगे तो पीछे के तरफ आपको किला दिखने को मिलेगा, पहाड़ जैसा बना हुआ, वो भी मिट्टी, वो भी जो रिवर बेड मटेरियल्स है वो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको भी कहीं और रखा जा सकता था, लेकिन बीचों बीच ग्राउंड के बीचों बीच में रखा गया है। और ग्राउंड के बीचों बीच आपको तालाब भी देखने को मिलेगा। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप यही सोच में पड़ जाएंगे कि ये मैदान जो है, ये मैदान क्या खेलने के लिए है कि किसी और कार्य के लिए है। ये विजुअल्स दिखाने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि प्रशासन की आंखें खुले, सच्चाई का आईना दिखाने में जयगांव मिरर्स विश्वास करती है और विजय कुमार गुप्ता हमेशा सच्चाई दिखाने में पीछे नहीं हटेगा। लाख आप हमारे बारे में कमेंट कर लीजिए, लाख हमारे बारे में बदनामी कर लीजिए, आरोप लगाइए, बुरे शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, धमकियां दे दीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन विजय कुमार गुप्ता इसी तरह से आप सभी के समक्ष आता रहेगा। जहां पे जो दृश्य दिखेगा वो दृश्य आप सभी के समक्ष साझा करता रहूँगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैदान जो है, मैं अगर उस तरफ में चला जाऊंगा तो उस तरफ में आपको देखने को मिलेगा। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि मेरे साथ धीरे धीरे आए। खिलाड़ी भी मैदान में खेल रहे हैं, भले ही उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना हो, लेकिन कम में ही सही ज़िंदगी को जोखिम में रखते हुए अपना खेल कूद कर रहे हैं। इंजरी हो सकता है, काफ़ी बच्चों का इंजरी हो चुका होगा, लेकिन फिर भी ये दिल बच्चा है जी, मानता नहीं है। और खेल कूद तो करना और भी ज़्यादा आवश्यक है, तो खेल कूद जारी रहना चाहिए। मैं आपको जो दृश्य दिखाना चाहता हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये हमारा जयगांव का वाटर किंगडम है दोस्तों, जयगांव का वाटर किंगडम है। यहाँ पे आके आप स्विमिंग कर सकते हैं और फिशिंग कर सकते हैं और आप पानी के स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। इतना बढ़िया फैसिलिटी प्रशासन और सरकार द्वारा इस मैदान में उपलब्ध कराया गया है। और साथ में अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहें तो इस तरफ से देख सकते हैं, ये बच्चे जो हैं इसी तरह से आप माउंटेन क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। और एक और दृश्य मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि इस तरफ में अगर मैं चला जाऊँ तो चारों तरफ आप देखेंगे जंगल ही जंगल है। आप शायद जंगल सफारी करना चाहें तो इसी मैदान, गोपी मोहन मैदान में चले आएँ, आपको उसमें कुछ जंगली जानवर भी देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारा यहाँ पे फैसिलिटीज़ दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये फैसिलिटीज़ कतई हमारे जयगांव के जो युवा वर्ग है नहीं चाहते। जयगांव के युवा वर्ग चाहते हैं बढ़िया मैदान हो, हरा भरा मैदान हो, चारों तरफ से बाउंड्री वाल हो
और खेल के लिए बढ़िया वातावरण यहाँ पे मौजूद हो। बाद में अगर जो स्पेक्टेटर्स आए, जो दर्शक आए, उनको बैठने के लिए अगर बढ़िया बन जाए तो भी सही, लेकिन इस तरह से स्टेडियम के नाम पे मैदान में जो दृश्य देखने को मिल रहा है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आशा करता हूं कि प्रशासन और सरकार इसके ऊपर उचित पहल करेगी। प्रशासनिक अधिकारीगण यहां पे आके इस क्षेत्र का दौरा करके और देखें कि ये कार्य का प्रकृति जो है, ये कार्य का जो जितना रफ्तार से होना चाहिए था, आज तक ये स्टेडियम बन के तैयार होना चाहिए था, आज क्यों नहीं बना है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ सोशल मीडिया में भी मैंने देखा था कि स्टेडियम बन के तैयार है। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया स्टेडियम बना है, तो बहुत बढ़िया स्टेडियम तो ज़रूर बना है। मैं उस इमारत के बारे में तो कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रह चुका हूँ, खुद स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का कोच रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि खिलाड़ियों को क्या चाहिए। खिलाड़ियों को ये स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, खिलाड़ियों को ये माउंटेन नहीं चाहिए जो आप देख रहे हैं, खिलाड़ियों को ये जो आपको जंगल देखने को मिल रहा है ये नहीं चाहिए, खिलाड़ियों को ये जो मिट्टी का ढेर है, पत्थरों का ये मैदान है वो भी नहीं चाहिए। जाते जाते एक बार फिर से मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो युवा वर्ग जो पीछे खेल रहा है, उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए मैदान को बढ़िया बनाएं। स्टेडियम के नाम पे केवल इमारतें खड़ी कर देने से नहीं होगी, स्टेडियम के नाम पे अच्छा ग्राउंड बने, अच्छा खिलाड़ियों के लिए माहौल बने। और शायद एक बार फिर से जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, शायद इसी मैदान से कोई रोनाल्डो निकले, इसी मैदान से कोई सचिन तेंदुलकर निकले। बस यही ज़रूरत है कि प्रशासन उचित पहल करे, उचित कार्रवाई करे, और अगर इच्छा हो तो सब मुमकिन है। बस एक बार प्रशासन ये ठान ले कि इस युवा वर्ग के लिए कुछ करना है। और जयगांव मिरर्स इसी तरह से कुछ नहीं, बहुत कुछ ये युवा वर्ग के लिए करेगी, और सबसे पहला काम तो इनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए कार्य करेगी। जयगांव मिरर्स का पहल आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और प्रशासनिक अधिकारीगण के पास ये पहुंच सके। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बंगला।